नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमर्स इनसाइडर में। इस वीडियो में हम कोविड-19 की सेकंड वेव के बारे में जानेंगे कि कैसे कोविड-19 की सेकंड वेव ने जो है इंडिया को इम्पैक्ट किया है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कोविड-19 की सेकंड वेव जो इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है उसका जो इंटरनेशनल रिस्पांस क्या है, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उसके बारे में उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो इंडिया जो है इस टाइम पे अपने कोविड-19 की सेकंड वेव दिख रहा है। इंडिया में जो है कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसकी तबाही जो है जनरली जो है देखी जा सकती है दिल्ली में उसकी तबाही साफ तौर से देखी जा सकती है। और इसी के साथ में जो है महाराष्ट्र में भी जो है इसका जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो है केसेस राइज हो रहे हैं। और अगर हम कुछ न्यूज़ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊँ, शो करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। और उनके अनुसार जो है कि दिल्ली में जो है रोज़ के रोज़ जो केसेस है वो नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। 3.46 लाख केसेस जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने 24 अप्रैल 2021 के जो न्यूज़ में दिखाए हैं कि 3.46 लाख केसेस जो है इंडिया में रिकॉर्ड हुए हैं। और इसी के साथ जो है एक दिन पुराना, आई थिंक कल का जो है 25 अप्रैल में जो है ये केसेस आई थिंक 3.49 है, 3.49 लाख है। तो जो कोरोना वायरस का जो केसेस है रोज़ के रोज़ नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। और अभी तक जो कोरोना वायरस का जो केसेस का जो पीक है वो आसपास अभी नज़र नहीं आ रहा है। इसी के साथ जो रेमडेसिविर है उसकी जो ये रेमडेसिविर जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग है। इसकी जो शॉर्टेज है वो भी इंडिया के कई राज्यों में ये मिल रही है। दिल्ली में भी इसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो दिल्ली में जो रेमडेसिविर की शॉर्टेज की वजह से जो है इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। एंड इसकी वजह से जो है ये जो नॉर्मली जो आपको 2 से 3 हज़ार में मिल जाती है, अभी जो है दिल्ली में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये में भी शायद से मिले कि नहीं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेमडेसिविर जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग है। एंड ये जो है कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होती है। एंड ये इसके बारे में जो है ये डॉक्टर जब लिख के देता है तभी आपको इस्तेमाल करनी है, अदरवाइज़ आपको फालतू में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और एंड रेमडेसिविर है। इसके अलावा कई डॉक्टर जो है आई थिंक, हालांकि प्रूवन नहीं है, पर फेविपिराविर भी लिख के दे रहे हैं क्योंकि वो भी एक एंटीवायरल ड्रग है। इसके अलावा माइग्रेन क्राइसिस जो कोरोना की वजह से वापस जब लॉकडाउन लगा तो माइग्रेन क्राइसिस भी शुरू हो चुका है। जैसे फर्स्ट टाइम जैसे दिल्ली में अपना पहला लॉकडाउन जो 7 दिन का लगा था उस टाइम पे भी कई लोग जो अपने घरों की तरफ चले गए। एंड अभी तो फिलहाल सेकंड लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में। 7 दिन का, 6 दिन का और लग गया जो कि 3 मई को अब खुलेगा। एंड इसकी वजह से माइग्रेन क्राइसिस शुरू हो चुका है। उससे बड़ा क्राइसिस जो है अब वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई हॉस्पिटल ने जो है अब लोगों को, जो पेशेंट्स है उसने एडमिट करने से मना कर दिया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के जो कई हॉस्पिटल्स में जो है पेशेंट्स की डेथ हो रही है। एंड जो कि एक मीन्स बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिन्हें बचाया जा सकता था उनकी भी डेथ हो रही है। मीन्स ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में जो है। रोज़ कई, आप अगर न्यूज़ कोई किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी भी चैनल को देख लीजिए, हर हॉस्पिटल्स में कोई ना कोई डॉक्टर कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई बचा, 2 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई बचा। अगर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं लाया गया तो हो सकता है कि हम इतने पेशेंट्स जो है खतरे में, 200 पेशेंट खतरे में, 100 पेशेंट खतरे में, 50-100 ऐसे। ऑक्सीजन की क्राइसिस कितना ज़्यादा है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ने भी इसमें जो है इंटरफेयर करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अपना जो है जजमेंट दिया है। तो ऑक्सीजन क्राइसिस जो है इंडिया में, दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा है। एंड केंद्र सरकार भी इसको पूरी तरह से मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। एंड दिल्ली गवर्नमेंट भी केंद्र सरकार से बार बार डिमांड कर रही है कि दिल्ली की में जो है ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द दिल्ली में जो ऑक्सीजन सप्लाई लाई जाए, जिससे कि कई सारे पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जो, अगर आप न्यूज़ अगर देख रहे हो तो आप न्यूज़ चैनल्स में से पता कर सकते हो, या न्यूज़ में जो है साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में जो है ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लत हो रही है। इसी के साथ जो है इसी के साथ बहुत सारी जो है दिक्कतें जो है हो रही हैं। बट इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ में जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो रही है, और कोरोना के बेड्स जो उसकी कमी पड़ रही है, माइग्रेंट अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं, एंड ड्रग्स की शॉर्टेज की कमी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में जो है थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी हो तो वो बहुत ज़्यादा होप देती है। तो इन नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेके आया हूँ। आई होप जो आपको बहुत अच्छे से रिफ्रेश कर सकती है, आपकी जो होप्स है, जो कोरोना वायरस में जो बार बार नेगेटिव नेगेटिव सुनने को मिल रहा है उसमें थोड़ा सा आपकी मदद कर सकती है। तो कोरोना के टाइम पे जो है इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो इंडिया को मिल रहा है। कोरोना के टाइम पे जो है यूएस ने जो है अलाउ कर दिया है इंडिया को। इंडिया जो यूएस है
उसने जो है वैक्सीन के जो रॉ मटेरियल है उसके जो एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया, यानी कि जब इंडिया जो है यूएस से जो है वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल उसे मंगा सकता है, और जिसकी वजह से जो है इंडिया जो है अपने वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकता है, क्योंकि जो वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है वो जनरली यूएस से आता है। एंड उससे पहले जब क्योंकि यूएस में भी जो वैक्सीनेशन शुरू हो रखा था उस टाइम पे जो है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उस उन्होंने वैक्सीन के रॉ मटेरियल पे जो उसके एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा रखा था। हालांकि अब उन्होंने जो है इसे इंडिया के लिए लिफ्ट कर दिया है कि इंडिया के लिए अब वैक्सीन रॉ मटेरियल जो है यूएस ने अलाउ कर दिया है। एंड बहुत ही जल्दी जो है इंडिया में जो वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी पकड़ेगा। और साथ ही में इसी के साथ जो है यूएस के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी जो है इंडिया के जो कोविड-19 के टाइम पे जो क्राइसिस है उसके में जो अपना जो है सपोर्ट एक्सप्रेस किया है। इसी के साथ जो है अपना जो इंडिया का जो बहुत पुराना दोस्त रशिया है उन्होंने भी जो है ऐसे क्राइसिस में जो है इंडिया का जो है हेल्प दी है, और इंडिया को कहा है कि वो जो है ऑक्सीजन के टैंकर और कॉन्सनट्रेटर्स जो है वो इंडिया को देने के लिए तैयार है। और वो जो है बहुत ही जल्दी जो अपना शिपमेंट यानी कि जो अपना जो अपने जो एयरफोर्स है या उसकी मदद से जो इंडिया में इन सब चीज़ों को जल्दी से भेजने वाला है। हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है रसिया जो है रेमडेसिविर भी दे दे। उसमें अभी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि उसमें जो है प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का थोड़ा केस बनता है, तो उसमें थोड़ा सा भी हो सकता है दिक्कत हो, पर बहुत जल्दी हो सकता है कि रेमडेसिविर की कमी भी इंडिया में ना हो और रसिया जो है वो भी भेज दे, क्योंकि रसिया ऐसा कह रहा है कि हाँ हो सकता हम बहुत जल्दी से भेजने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ फ्रांस ने भी जो है ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन है उसका सपोर्ट दिखाया है, उसका असिस्टेंट देने के लिए इंडिया से बात की है। एंड बहुत जल्दी हो सकता है कि फ्रांस से भी जो है ऑक्सीजन की जो है असिस्टेंट इंडिया को मिल जाए। इसी के अलावा जो है बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि ऑक्सीजन की मेडिकल इक्विपमेंट की डिफरेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ड्रग्स हो गए, उसके सपोर्ट जो है इंडिया को अभी दे रहे हैं और उसको ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें जो है आपको ये अगर आपने ये पिक्चर न्यूज़ में आई होप देखी होगी, ये है हमारा AC-17 एयरक्राफ्ट। ये इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है जिसके ज़रिए जो है इंडिया ने जो है सिंगापुर से जो ऑक्सीजन टैंकर जो है एयरलिफ्ट किए। ये ऑक्सीजन टैंकर जो है ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन थी जो सिंगापुर से जो है लिफ्ट करे गए थे। एंड इसी के साथ जो है पाकिस्तान ने भी जो है ऑफ़र किया कि वो जो है वेंटिलेटर और मेडिकल इक्विपमेंट जो है इंडिया को ऑफ़र करने के लिए तैयार है, और वो जो है इंडिया को आई थिंक ह्यूमैनिटी के तौर पे ऐसा कुछ मैंने याद नहीं आ रहा ट्वीट जो है इसके तहत जो है इंडिया को ऑफ़र कर रहा है। इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने जो है 80 मैट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन जो है इंडिया को जो है वो सप्लाई करने के लिए कहा है, और कहा है कि इसके अलावा भी अगर इंडिया को चाहिए होगा तो हम जो पूरी अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मीन्स इस तरह ऐसी स्थिति में जब इंडिया में ऑक्सीजन की क्राइसिस है और ड्रग्स का क्राइसिस है, ऐसी स्थिति में जब डिफरेंट कंट्रीज़ जो है हेल्प अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाती है तो ये बहुत अच्छा गेस्चर है। और ये आई थिंक कहता है कि इंटरनेशनल एरेना में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो इंडिया का बहुत अच्छा पोजीशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई आपको डाउट हो, कोई कमी लगती है तो आप जो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।